हरिद्वार पहुँचे मुझे बस 2 ही दिन हुए हैं। यहाँ पे एक बढ़िया ठहरने की जगह है, शांति कुंज नाम का एक आश्रम है। यहाँ पे बहुत बड़ी संस्था है जो बहुत से सोशल वर्क्स और धार्मिक कार्यों के साथ जुड़े रहते हैं। तो उन्हीं के यहाँ पे मैं ठहरा हुआ था पिछले 2 दिन से। अभी जा रहा हूँ यहाँ के मशहूर सप्तर्षि घाट देखने के लिए। तो फिलहाल आई एम ऑन माई वे। ये पहुँच गए हैं सप्तर्षि घाट। ये सप्तर्षि घाट का जो जाने का मार्ग है, ये एंट्रेंस पॉइंट है। ये है सराउंडिंग व्यू घाट के, उस तरफ घाट है। तो अभी घाट की ओर ही बढ़ रहे हैं। मैं इधर से आया हूँ, पीछे पहाड़ी है और ये है जाने का रास्ता। ये पहुंच गए हैं घाट। ये सप्तर्षि आश्रम गोस्वामी गणेश दत्त। ये है उतरने का सीढ़ी। बस जल्दी जल्दी उतर रहा हूँ। ये है पूरा व्यू। ये हम आ गए हैं सप्तर्षि घाट में। ये गंगा जी की अविरल धारा बह रही है। ये सीधा गंगोत्री से होता हुआ पूरे भारत को एक तरह से उत्तरी भारत के उत्तरी क्षेत्र से लेकर सीधा पूर्वी क्षेत्र तक जाती हुई गंगा ये जाके मिलेगी बंगाल की खाड़ी में। इंसान को जो है जीने के लिए ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं होता है। बस थोड़ी सी खुला आसमान चाहिए होता है, सांस लेने के लिए थोड़ा स्पेस चाहिए होता है, थोड़ा सा फ्रेश ऑक्सीजन और एक ऐसा नज़ारा जहाँ पे मन स्वतः ही अपने में लौट आती है, शांत हो जाता है। मन का भागना ठहर जाता है, मन ठहराव की ओर पहुंचने लगता है और धीरे धीरे स्थिरता को प्राप्त होता है। जिंदगी एक जगह पे दुबक के बैठे रहने का नाम नहीं है। बस जो कर रहे हो करते जाओ, नौकरी कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, बस एक ही सिरे से करते चले जाओ सालों साल, पूरी ज़िंदगी। उसके बाद बूढ़े हो जाओ और ख़त्म हो जाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए। ज़िंदगी को कुछ अलग ही ढंग से सजाने की ज़रूरत थी, लेकिन जो हमने किया नहीं। जहाँ पे इंसान को खुला आसमान मिल सके, वो चैन की सांस ले सके थोड़ी देर के लिए। जो बोझल भरी ज़िंदगी, शहरों वाली बोझल वाली जो ज़िंदगी है। मैं करीब 6 साल पहले हरिद्वार में आया था और गायत्री आश्रम के पास से ही गुजरा था। गायत्री आश्रम के सामने ही जो पहाड़ी है वो साफ दिखता था और सामने से सिर्फ एक हाईवे चली जाती थी, वो ऋषिकेश को कनेक्ट करता था।
तो अभी 6 साल बाद आके देख रहा हूँ कि पूरा जो परिस्थिति है पूरा बदल गया है। वहाँ पे एक फ्लाईओवर बन गया है और आस पड़ोस की जो जगह है एक तरह से अर्बनाइजेशन हो गया है, पूरा अर्बन घुस गया है, इसमें शहर घुस गया है। अब इंसान आएगा तो शहर पीछे पीछे आएगा ही। इंसान जहाँ जाता है शहर लेके जाता है, कचरा लेके जाता है, अपना कचरा वो प्रकृति में भी फैला देता है। बस अब पहाड़ धीरे धीरे पीछे सरक गया है, मतलब शायद उसको पहाड़ियों को तोड़ा गया है, डेनामाइट से शायद तोड़ ताड़ के वहाँ पे लोकेलिटी बसाई गई। पूरे बिल्डिंग भरा हुआ है वहाँ पे। ये सब भी तो है ना हमारे पास, ये सब की उतनी ज़रूरत नहीं है जितनी ज़रूरत सांस लेने की है। और पेड़ ही नहीं रहेंगे, प्रकृति नहीं बचेगी तो सांस कहाँ से लेंगे और जिएंगे भी कैसे। ये गंगा जी में अपनी जो उनकी श्रद्धा है, इनका समर्पण है, वो भाव गंगा जी में उड़ेल के गंगा जी की पूजा करके बस वापस आ रहे हैं। मैं भी थोड़ा गंगा जी में हाथ मुंह धो लिया मैंने, अब वापसी की ओर चल रहे हैं। अंततः गत्वा एक ही बात कहूँगा कि प्रकृति हमारी माँ के समान नहीं है, प्रकृति हमारी माँ ही है, पिता भी वही है, क्योंकि वो हमें बनाती है, सृष्टि करती है, हमारी सृजन करती है, पालन करती है और मुक्ति देती है। हमारी ज़िंदगी एक तरह से पूरी काल्पनिक है, कल्पनाओं से भरा हुआ, रिश्ते भी काल्पनिक है। हम सोची हुई जो मान्यता है, हम मान्यताओं में जीते हैं, इंसान मान्यताओं में जीते हैं। तो मान्यता से परे सच का साम्राज्य शुरू होता है। तो सत्य यही है, गहराई में जाके अगर देखोगे कि प्रकृति ही हमारा सब कुछ है, माँ भी है, बाप भी है, सब कुछ है। हालांकि हम माँ बाप जिनके माध्यम से हम दुनिया में आए हैं उनको ही हम माँ बाप मान लेते हैं, लेकिन माँ बाप भी तो प्रकृति है ना, हम जैसे हम प्रकृति है। वो भी माँ बाप, हमारे माता पिता भी तो प्रकृति के हाथ नहीं खेलने वाले एक कठपुतली है, सृजन करने वाला तो प्रकृति है। लेकिन ये बात हमारी समझ में नहीं आती, क्योंकि हमें सब सिखाया नहीं जाता और हमारे पास वो बुद्धि भी नहीं कि हम सच को देख सकें। हालांकि प्रकृति कभी नष्ट नहीं होता, प्रकृति अपना मार्ग स्वयं ढूंढ ही लेती है। पहले भी इस संसार में कुछ भी नहीं था, ये सृष्टि में कुछ नहीं था, लेकिन प्रकृति जो है अपना ठिकाना बना ही लिया, इस पूरे संसार को रच ही डाला प्रकृति ने। प्रकृति की, इस संसार की संरचना तो प्रकृति ने ही की है। प्रकृति की उस अव्यक्त शक्ति को कोई मिटा नहीं सकता। उसका ना जन्म है ना मृत्यु है। लेकिन हम इसी तरह बेवकूफ़ी की तरह अगर हरकतें करते रहे, प्रकृति का नाश करते रहे, तो हमारी अकाल मृत्यु निश्चित है। तो यही आग्रह है मेरा सबसे, जितने भी देखने वाले लोग हैं, कि प्रकृति को प्रिजर्व करें। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, मैं कहीं भी भारतवर्ष के इतने स्टेट्स में घुमा हूँ, कहीं पे भी मैं जाता हूँ, कम से कम मैं जितना मेरे अपने हिसाब से, मेरे सामर्थ्य के हिसाब से, मैं कम से कम कुछ पेड़ तो वहाँ पे लगा देता हूँ। मेरे बस में जितना है मैं कर लेता हूँ। हर किसी को ये करना चाहिए। प्रकृति का नाश कभी नहीं हो सकता, हमारा होगा, क्योंकि प्रकृति संपूर्ण रूप से अगर नाश भी हो गया इस पूरी धरती पर, फिर भी प्रकृति खुद को सृजन कर ही लेगी, एक नई दुनिया बनाएगी।
ये ज़रूरत हमारी है, खुद की है, हमारी अपनी ज़रूरत है प्रकृति को बचाना। तो हम कम से कम अपनी ज़रूरतों के लिए सेंध बने, बुद्धि से काम लें और प्रकृति का प्रिजर्व करें। इसी आग्रह के साथ और इसी शुभकामना के साथ आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ और आशा रखता हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, स्वयं में स्थिर रहें और जीवन को पूर्णतः सत्य के मार्गदर्शन में बिताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।